अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़मीन के इस पूरे नक्शे पर, कायनात के इस वसीया व अरीज फैलाव में एक जगह ऐसी है जहां पहुंचकर वक्त थम जाता है, जहां रंग, नस्ल, ज़बान और मर्तबे की हर दीवार गर कर मिट जाती है। एक ऐसा मरकज़ जहां हर दिल की धड़कन एक ही नाम पुकारती है और हर आंख से बहने वाला आंसू एक ही चौखट पर सजदारीज होता है। जी हाँ, ये खाना काबा है, अल्लाह का घर, बीत अल्लाह, वो मुक़द्दस तरीन मकाम जिसकी तरफ रख करके दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा अपने सर सजदे में झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना काबा की इस रौनक, इस सेहर और इस जाह व जलाल के पीछे क्या इसरार इलाही छुपे हैं? क्यों यहाँ आने वाला हर इंसान दुनिया व माफिया से बेखबर होकर बस इसी का हो रहता है? आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम आपको मक्का मुकरमा के उस क़ल्ब कायनात की इसी सहर अंगेज रौनक, इसकी तारीख और वहाँ 24 घंटे जारी रहने वाले ईमान अफरूज मनाजिर के सफ़र पर लेकर चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभरते हुए उन खूबसूरत मनाजिर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रूहानी सफ़र में हमारे हमसफ़र बने। कहते हैं कि खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है तो ज़बान गंग और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान अपने सारे दुख, अपनी सारी ख्वाहिशें और अपनी बसात भूल जाता है। इस पहली नज़र की रौनक का आलम यह है कि बड़े से बड़ा मुतकब्बिर इंसान भी यहां आकर एक मुस्किन की तरह गिरिया वजारी करने लगता है। रवायात में आता है कि पहली नज़र पर मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। इसीलिए ज़ायरीन जब मस्जिद अल हराम के दालानों से गुजर कर मताफ में दाखिल होते हैं तो अपनी नज़रें झुका लेते हैं और फिर जैसे ही वो सियाह रेशमी गिलाफ और उस पर सोने के तारों से चमकती हुई खताती पर अपनी नजरें उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रूह जिस्म से निकलकर अल्लाह के हुजूर पेश हो गई हो। ये रौनक किसी दुनियावी मेले की रौनक नहीं है, ये वो रौनक है जो दिलों को आबाद करती है। दिन हो या रात, यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। काबा के गर्द लगी सफेद लाइट्स और मताफ का चमकता हुआ सिंग मरमर मिलकर एक ऐसा नूरानी समा बांधते हैं कि इंसान खुद को किसी दूसरी ही दुनिया का बासी समझने लगता है। खाना काबा की रौनक का सबसे बड़ा मजहर तवाफ है। दुनिया का हर निज़ाम, हर मशीनरी कभी ना कभी रखती है, दुनिया का हर शहर कभी ना कभी सोता है, लेकिन बीत अल्लाह की ये बस्ती कभी नहीं सोती। कुरानी पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि हमने उस घर को लोगों के लिए अमन और बार बार लौट कर आने की जगह बनाया है, और उसका सबूत ये मताफ है जहां साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे तवाफ का ये सिलसिला बगैर किसी एक सेकंड के वक्फे के जारी रहता है। शदीद गर्मी हो, कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश, तवाफ करने वाले दीवानों के कदम कभी नहीं रखते। जब तवाफ का ये इंसानी समंदर काबा के गर्द लहराता है तो उसकी रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। हर इंसान अपनी जबान में, अपने लहजे में अपने रब से महवी गुफ्तगू होता है। कोई लब्बीक अल्लहुम लब्बीक की सदा बुलंद कर रहा है तो कोई रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। इस रौनक में कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर नहीं, सब इहराम के दो सफेद कपड़ों में लपटे अपने रब के हुजूर एक जैसे बनकर खड़े हैं। यही वही हकीकी बराबरी है जो इस्लाम का तरह इम्तियाज है। अगर हम खाना काबा की रौनक के मराकिज की बात करें तो हजर इस्वद वो निकता है जहां हर तवाफ शुरू भी होता है और खत्म भी। ये वो मुकद्दस पत्थर है जो जन्नत से लाया गया था। जब ज़ायरीन तवाफ करते हुए उसके सामने पहुंचते हैं तो अपने हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं और उसका इस्तिलाम करते हैं। हजर अस्वद के पास जो रौनक और जो हुजूम होता है वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा मिसाल है। हर शख्स की यह तड़प होती है कि वो इस मुबारक पत्थर को चूम सके जिसे कायनात के सबसे मुकद्दस लबों ने चूमा था। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार 24 घंटे उस हुजूम को संभालते हैं, लेकिन ज़ायरीन का जोश व खरूश कम होने का नाम नहीं लेता। उसी तरह काबा का दूसरा अहम गोशा रुकन यमानी है। तवाफ के दौरान जब ज़ायरीन यहाँ से गुजरते हैं तो इस मुबारक कोने को छूते हैं और अपने गुनाहों की मगफरत की दुआ करते हैं। काबा के उन हिस्सों की रौनक और ज़ायरीन का इनसे लपट कर रोना एक ऐसा मंजर है जो पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर देता है। काबा की रौनक का एक और मशहूर कुन मंजर मुल्तजिम पर देखने को मिलता है। हजर अस्वद और काबा के दरवाजे के दरमियान की इस दीवार को मुल्तजिम कहा जाता है। ये वो जगह है जहां ज़ायरीन अपने सीने,
अपने चेहरे और अपने हाथ काबा की दीवार से चमटा देते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में छपकर रोता है और अपनी जद मनवाता है, बिल्कुल उसी तरह गनहगार इंसान अल्लाह के घर की इस दीवार से चमट कर अपने रब को मनाते हैं। यहाँ की रौनक में एक अजीब सा साज और दर्द होता है। यहाँ आंसुओं की जबान बोली जाती है और वो रब जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करता है, अपने बंदों की उन सस्कियों को सुनता है और उनकी झोलियां भर देता है। और जरा नजर उठाकर देखिए इस आधे दायरे की दीवार की तरफ, जिसे हतीम या हजर इस्माइल कहा जाता है। ये वो जगह है जो असल में काबा का ही हिस्सा है, लेकिन कुरैश के पास हलाल की रकम कम पड़ जाने की वजह से उसे छत के बगैर छोड़ दिया गया था। हतीम की रौनक का ये आलम है कि यहाँ 2 रकात नफल पढ़ने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि हतीम के अंदर नमाज पढ़ना गविया काबा के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ने के बराबर है। खाना काबा की रौनक का तज़किरा आब जमजम के बगैर अधूरा है। मक्का मुकरमा की इस तपती हुई वादी में, जहां कभी दौड़ दौड़ तक पानी का नाम व निशान नहीं था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बरकत वाले कदमों की रगड़ से जारी होने वाला ये चश्मा पिछले हजारों सालों से करोड़ों इंसानों की प्यास बुझा रहा है। मस्जिद उल हराम के अंदर हर चंद कदम पर आब जमजम के कॉलर्स मौजूद हैं, जहां से जायरीन तबरुक के तौर पर ये पानी पीते हैं। तवाफ की थिकन के बाद जब एक जायर जमजम का ठंडा गिलास अपने होंठों से लगाता है तो उसकी रूह तक ताजा हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह वो नियत पूरी फरमा देता है। यहाँ की रौनक का ये भी एक खूबसूरत पहलू है कि छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े सब एक दूसरे को जमजम के गिलास पेश कर रहे होते हैं। ये खिदमत खल्क और भाईचारे का वो एली नमूना है जो सिर्फ इसी मुकद्दस मकाम पर देखने को मिल सकता है। जब मक्का मुकरमा के बुलंद व बाला मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है, तो खाना काबा की रौनक एक सेहर अंगेज खामोशी और नज्म व ज़ब्त में बदल जाती है। मुअज्जिन की वो मखसूस दलक्श और रक़त आमेज आवाज़ जब पहाड़ों से टकराती है तो पूरे मक्का शहर पर एक अजीब सा सकूत तारी हो जाता है। अजान ख़त्म होते ही जो इंसानी समंदर अब तक दायरों की सूरत में तवाफ कर रहा था, वो सेकंडों के अंदर काबा को मरकज मानकर गोल सफ़ों में तब्दील हो जाता है। दुनिया की कोई फौज, कोई बड़ी से बड़ी इंतजामिया इतनी जल्दी और इतने बेहतरीन अंदाज में लाखों के हुजूम को सफ आरा नहीं कर सकती, जितना कि खाना काबा के इमाम की एक आवाज़ उस्तवा पर यह हुजूम मुनज़्ज़म हो जाता है। फिर जब इमाम काबा कुरान पाक की तलावत शुरू करते हैं तो हरम की पहाड़ियां और दीवारें इस कलाम इलाही से गूंज उठती हैं। नमाज के दौरान लाखों इंसानों का एक साथ रुकुआ में जाना और एक साथ सजदे में गिरना, ये वो मंजर है जिसे देखकर गैर मुस्लिम मुहक्किकीन भी दंग रह जाते हैं। ये खाना काबा की वो रौनक है जो दुनिया के किसी और कोने में देखना नामुमकिन है। खाना काबा की रौनक को जो चीज़ सबसे ज्यादा नुमायां और पुरकार बनाती है वो उसका सियाह रेशमी गिलाफ है, जिसे कस्वा कहा जाता है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ये अकीदत और फन खताती का वो शाहकार है जिसे तैयार करने में खालिस रेशम, सोने और चांदी के सैकड़ों किलोग्राम तार इस्तेमाल होते हैं। मक्का मुकरमा में उसके लिए एक खुसूसी कम्प्लेक्स कायम है, जहां दुनिया के बेहतरीन कारीगर साल भर रात दिन मेहनत करके इस गिलाफ को तैयार करते हैं। इस पर लिखी जाने वाली कुरानी आयात की चमक दौर से ही जायरीन की आंखों को खैरा कर देती है। और जब हर साल इस्लामी साल के आगाज पर पुराने गिलाफ को उतार कर नया गिलाफ चढ़ाया जाता है, तो इस वक्त खाना काबा की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। करीनों और सैकड़ों माहिरीन की मदद से जब ये नया गिलाफ काबा की दीवारों पर लहराता है तो बीत अल्लाह का जाह वो जलाल और भी बढ़ जाता है। ये गिलाफ काबा की उस अब्दी रौनक का लिबास है जो क़यामत तक इसी तरह चमकता रहेगा। अगर आपने कभी खाना काबा में बारिश का मंजर देखा है तो आप जानते होंगे कि ये रौनक बयान करने के लिए अल्फाज कितने कम पड़ जाते हैं। मक्का जैसे गर्म इलाके में बारिश का आना वैसे ही एक नामत है, लेकिन जब ये बारिश बीत अल्लाह पर बरसती है तो ये रहमत पर रहमत का नज़ूल बन जाती है। बारिश शुरू होते ही मताफ में मौजूद ज़ायरीन के चेहरे खुशी से खुल उठते हैं। लोग बारिश के पानी में भीगते हुए तवाफ जारी रखते हैं और सबसे खूबसूरत मंजर वो होता है जब काबा की छत पर लगा हुआ सोने का परनाला, जिसे मीज़ाब रहमत कहा जाता है, वहां से पानी का चश्मा नीचे गिरने लगता है। लोग उस मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होने और उस पानी को अपने चेहरों पर मिलने के लिए दीवाना वार आगे बढ़ते हैं।
बारिश की बूंदें जब काबा के काले गिलाफ को छूकर नीचे गिरती हैं, तो ज़ायरीन इन बूंदों को अपने हाथों में समेट लेते हैं। ये वो मंजर है जो रूह को पाकीज़ा कर देता है और इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत को मजीद गहरा कर देता है। दिन की गहमा गहमी और लाखों के हुजूम के बाद जब रात का आखिरी पहर शुरू होता है, यानी तहज्जुद का वक्त, तो खाना काबा की रौनक एक बिल्कुल अलग रूप धार लेती है। ये तन्हाई की रौनक होती है। जब दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, मक्का की पहाड़ियां ठंडी हवाओं के झोंके ले रही होती हैं, तब काबा के सहन में इश्क लही के मुसाफिर अपने मुसल्ले बिछाए बैठे होते हैं। कोई काबा की दीवार से सर लगाए धीमी आवाज में सिसकियां ले रहा होता है, तो कोई कुरान पाक की तलावत में महाव होता है। रात के उस पहर काबा के गर्द लगी सफेद लाइट्स का नूर और आसमान के तारों की चमक मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो दिलों के जंगार को धो देता है। इस वक्त मांगी जाने वाली दुआओं में जो खुलूस और जो दर्द होता है, वो इंसान को अर्श उलही से जोड़ देता है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। नाजरीन, खाना काबा की रौनक किसी एक दिन, एक महीने या एक सदी की कहानी नहीं है। ये वो रौनक है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पुकार का नतीजा है, जो उन्होंने हजारों साल पहले इस सुनसान वादी में खड़े होकर दी थी। आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोग उस घर की जियारत के लिए तड़पते न हों। खाना काबा की ये रौनक हमें याद दिलाती है कि हम सब का असल मरकज और असल ठिकाना एक ही है। हम दुनिया में चाहे जहां भी रहें, हमारे दिल उसी काबा में धड़कते हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान जब वापस अपने वतन लौटता है, तो अपना दिल उसी मताफ में छोड़ जाता है और जिंदगी भर बस इसी आस पर जीता है कि उसे दोबारा उस चौखट पर हाजिरी का मौका मिले। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हम सबको बार बार अपने घर की बादब ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों को अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर रखे। अगर आपको खाना काबा की रौनक पर मबनी ये ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी आमीन कबूल हो जाए और हमें भी बेतल्लाह का बुलावा आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।